हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। काफी अच्छी वैकेंसीज हैं आप सभी के लिए। सो आज की वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। और इस वैकेंसीज पर किसी भी तरह के बीएड या फिर डीएलएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब टीचिंग एग्जाम्स के रिलेटेड यही है, बट डिफरेंट है। लेकिन आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसी के रिगार्डिंग में, सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सीबीएसई की तरफ से बात करूं तो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। डिटेल में समझते हैं और क्या क्या एजुकेशन चाहिए। अगर आप 12th से ग्रेजुएट भी किए हुए हैं ना, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आराम से हर एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। 2 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज आई। एक है हमारा सुपरिटेंडेंट के लिए और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जो सुपरिटेंडेंट है उसमें हमारा 142 पोस्ट है और जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें हमारा 70 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। बाकी चीजें भी डिटेल में समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अगर बात करें फॉर्म की फिलिंग की स्टार्टिंग डेट, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 31 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जनवरी महीना है आपके पास फॉर्म को फिल करने का, तो मिस नहीं करना है। डेफिनेटली आप जाकर के इस फॉर्म को अपना फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम एज ग्रुप की बात करूं तो वो 18 साल से अगर आप ऊपर है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। एसेंशियल की बात करते हैं कि क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है, एक बार वो समझ लेते हैं। अगर आप सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सिंपली, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर डिग्री आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर से जुड़े हुए नॉलेज होने चाहिए। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और देखो 18 साल से मैक्सिमम 30 साल तक के लिए ये अप्लाई कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। और सिलेक्शन के लिए भी यहाँ पर 2 आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। पहला एग्जाम होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, प्री एग्जाम होगा, देन फिर आपका ऑब्जेक्टिव वाइज मेंस एग्जाम होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। तो ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं, आपके पास 12th डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आप 12वीं पास अगर है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ में आपके पास टाइपिंग की भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो भी है, नहीं है तो आप वो जगह ऐसे भी ले सकते हो, बहुत इजी है, बन जाता है। और इसमें एज ग्रुप क्या है, 18 से लेकर के 27 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो कुछ नहीं है भैया, एक प्री एग्जाम होगा आपका और एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, दैट्स इट। आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो मिस नहीं करना है, जाकर डेफिनेटली इसको फिल आउट कर लेना है। बाकी डिटेल भी देख लेते हैं। फॉर्म के चार्जेस क्या हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आते हैं तो 800 रुपए आपका फी लगने वाला है। और अगर आप एसटी, एससी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन है तो नील लगने वाला है। तो जितने भी महिलाएं हैं उनसे तो भैया डायरेक्टली बोलूंगा कि वुमेन आपके लिए फ्री है। तो जाकर के डेफिनेटली अप्लाई करो, ट्राई करो। और सिलेक्शंस के लिए डेफिनेटली यहाँ पर किंतु परंतु करनी नहीं है, क्योंकि ये चार्जेबल नहीं है। तो डेफिनेटली आप अप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम किन किन चीजों पर होगा, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। तो एक बार जो वो भी डिटेल में आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। हर एक चीज को प्रॉपर्ली जितने अच्छे से आप देखोगे उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। देखो टियर 1 की बात करूं, जो हमारा प्री है, प्री एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें क्या क्या आएगा, तो जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह जितने भी हो गए उससे हमारे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा। यानी कि 90 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो इससे 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 75 नंबर आएंगे। इंग्लिश और हिंदी से हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे और वहीं हमारे कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारा अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो सीबीएसई के रिगार्डिंग में जो बात होती है, ठीक है, तो सीबीएसई से जुड़े हुए, ठीक है, से 10 क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल आपको 100 एमसीक्यूज होगा और 300 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय मिलने वाला है। ये हो गया हमारा प्री का पार्ट, जो कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हो, यानी कि 12th पास आउट है, तो सिर्फ आपको इतनी ही तैयारी करनी है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए सिलेक्शन के काफी अच्छे मौके दिए हुए हैं, तो देर नहीं करना है। सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो टियर 1 प्लस टियर 2, साथ ही साथ में जो टाइपिंग है, ठीक है ना। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ टियर 1, टियर 2 नहीं देना है, लेकिन टाइपिंग देना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न भी हो गया। ये पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लक्ष्य एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप, लक्ष्य एकेडमी बाय विकास सर जाकर सर्च करो टेलीग्राम पर, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से इसको कलेक्ट करके और अच्छे से डिटेल्ड में हर एक चीज को पढ़ सकते हैं।
एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर स्पेशली अगर आपके स्टेट में है, आप इसी लोकेशन पर है, तो डेफिनेटली फील कीजिए कहाँ कहाँ पर ये सेंटर पड़ने वाला है, कहाँ कहाँ इसका एग्जामिनेशन होगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कर्नाटक, केरला, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और उत्तराखंड, ये सभी स्टेट्स में इनके एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर जाकर खास करके जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो इस सिटी से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली उनको तो फिल आउट करना ही चाहिए, क्योंकि आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपके घर के पास ही हो रहा है, तो जाकर डेफिनेटली ये अटेम्प्ट कीजिए। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी डिटेल के लिए डेफिनेटली लक्ष्य एकेडमी से कनेक्टेड रहिए, और बाकी किसी भी तरह के कोई भी अपडेट्स के लिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।